गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम वैल्यू एजुकेशन में स्टैंडर्ड थर्ड के लिए चैप्टर 5 लिसन टू ईच अदर। थर्ड स्टैंडर्ड में वैल्यू एजुकेशन के लिए चैप्टर 5 लिसन टू ईच अदर वो शुरू करने जा रहे हैं। लिसन टू ईच अदर इट मीन बाय एक दूसरे की बात को सुनो, एक दूसरे को सुनो। लिसनिंग टू ईच अदर हेल्प्स डिसाइड बेटर। एक दूसरे को सुनने से कुछ जो नतीजा आएगा वो अच्छा आएगा। हर किसी की बात को पहले सुनो, फिर कुछ डिसाइड करो, जिससे कि हम कुछ बेहतर डिसाइड कर पाएंगे, कुछ बेहतर तय कर पाएंगे। इट इज़ संडे. Everyone in your family has a holiday. You are wondering where to go. You want to go to mall. Your brother wants to go for a movie. Your mother feels picnic would be a good idea. What will you do? आज छुट्टी का दिन है, सभी घर पे है, सभी को हॉलीडे और सब घर पे ही है। आप चाहते हो कि मॉल पे जाए, आपके भैया चाहते हैं कि मूवी देखने जाए, आपकी मम्मी सोच रही है कि पिकनिक पे जाए, तो अब क्या होगा? व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? थ्रो ए ट्रेटियम एंड इंसिस्ट्स ऑन गोइंग टू द मॉल. लिसन टू व्हाट एवरीवन सेज एंड देन डिसाइड. आप अपना आइडिया जो है वो छोड़ देंगे और भैया जो कह रहे थे कि मॉल में जाए तो वो मान लेंगे, या फिर सबको सुनेंगे और कुछ बाद में कुछ डिसाइड करेंगे। तो क्या आएगा? पहले सबकी बात सुनेंगे, सब क्या कहना चाहते हैं वो आप सुनेंगे, फिर आप कुछ डिसाइड करोगे, आप सब मिलके कुछ डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिसन टू व्हाट एवरीवन सेज एंड देन डिसाइड. Read these conversations to see how Sneha's family decides where to go summer vacation. ये स्टोरी स्नेहास फैमिली के बारे में है, जो समर वैकेशन के लिए कहाँ पे जाना चाहेंगे, वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे। ए हॉलीडे प्लान, छुट्टी के लिए प्लान. वेल सेड स्नेहास फादर, वेयर शुड go for summer holidays? Well said Sneha's father, where should we go for the summer holiday? हमें समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए? All the family members started talking to the गर्मी की छुट्टियों में हम पिकनिक पर या गर्मी की हॉलीडेज हम कहाँ पे जाना चाहेंगे? तो ऑल द फैमिली मेम्बर स्टार्टेड टॉकिंग टुगेदर. सारे जो फैमिली मेम्बर थे वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे. स्नेहास फादर कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द एक्साइटमेंट. प्लीज काम डाउन एवरीवन, ही सेड. वी विल लिसन टू व्हाट each person has to say one by one. Let's begin with you, Daddy. स्नेहा के जो फादर थे वो एक्साइटमेंट के अपनी हंसी को रोक नहीं पाए. वो बोले, प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ शांत रहिए, सबको अपनी अपनी बारी मिलेगी बोलने के लिए. कौन क्या चाहता है वो सबको बोलने का चांस दिया जाएगा. पहले डैडी से स्टार्ट करते, मतलब स्नेहा के फादर जो थे वो अपने डैडी को पूछ रहे थे, आप क्या चाहते हो? आई डोंट माइंड गोइंग एनीवेयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाएंगे. सेड ग्रैंड फादर, एज लॉन्ग एज द प्लेस इज़ नॉट टू कोल्ड. एज लॉन्ग एज द प्लेस इज़ नॉट टू कोल्ड मतलब बहुत ठंड नहीं, जहाँ ठंडी नहीं है वहाँ हम जा सकते हैं. देन लेट्स नॉट गो टू ए हिल स्टेशन एज इट विल बी वेरी कोल्ड. मतलब हिल स्टेशन पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है. आई टू वुड नॉट वॉन्ट टू वॉक अप एंड डाउन द हिल साइड
ऑल डे, मैं पूरे दिन वहाँ पे चल नहीं पाऊँगी, हिल स्टेशन में चढ़ भी नहीं पाऊँगी, इसीलिए हिल स्टेशन नहीं जाएंगे। वहाँ पे ठंड भी बहुत होगी, हम लोग ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। ओके, सेड स्नेहा। देन लेट्स गो टू द प्लेस वेयर वी कूल ऑफ इन सम अदर वे। हाँ, तो अब स्नेहा ने कहा अच्छा है, तो हम अब ऐसी प्लेस तय करेंगे जहाँ पे ठंड बहुत ना हो। हाउ अबाउट सम प्लेस वेयर वी कैन गो स्विमिंग, सेड फादर। फादर ने कहा कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हम स्विमिंग कर पाए, ऐसी जगह पे जाए तो दैट्स गुड आइडिया, लेट्स गो टू गोवा। वी कैन go to the beach and play on the sand and cool off in water. What do you think, माँ? asked रोहन। रोहन ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम गोवा जाते हैं। वी कैन गो टू द बीच, मतलब वहाँ पे हम बीच पे जा सकेंगे, प्ले कर सकेंगे, सैंड में प्ले कर सकते, मतलब रेत में हम खेल सकते हैं। एंड कूल ऑफ इन वाटर, एंड पूरे दिन पानी में ठंडे पानी में भी रहेंगे। वॉट डू यू थिंक माँ? आस्क रोहन। रोहन ने माँ को पूछा। मदर स्माइल्ड। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। माँ ने कहा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इट वुड बी ग्रेट टू सिट ऑन द बीच एंड रिलैक्स। ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम बीच पर बैठेंगे और रिलैक्स भी करेंगे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। आई टू एग्री, सेड फादर। फादर ने भी कहा मैं भी एग्री हूँ। एवरीवन फाइन विद द आइडिया। सारे इस आइडिया से सहमत है। डज एवरीवन एग्री ऑन गोइंग टू गोवा? क्या आप सब गोवा जाना चाहोगे? यस, केम हैप्पी chorus of voice. We are going to Goa for a holiday. Yes, came a happy chorus of voice. सारे के एक साथ में आंसर आया yes, सारे ने एक साथ में बोला yes, we are going to Goa for a holiday. हम छुट्टियों में गोवा जाना चाहेंगे। Question time. Write true or false. Sneha's father wanted to plan a trip for a winter holidays. Sneha's father wanted to plan a trip for the winter holidays. तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत है क्योंकि समर हॉलीडेज के लिए प्लान कर रहे थे, तो ये फॉल्स है। एवरीवन लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग फन ऑन द बीच। सबको बीच पे जाके एंजॉय करने का आइडिया पसंद आया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन द एंड नो वन वॉज हैप्पी विद द डिसीजन टेकन। लास्ट में ऐसा हुआ कि कोई भी खुश नहीं था, जो भी डिसीजन लिया गया था उसमें खुश नहीं थे सारे। तो ये स्टेटमेंट क्या था, ये सेंटेंस क्या होगा? गलत, ये फॉल्स होगा क्योंकि सारे लास्ट में सारे जो भी डिसाइड हुआ, वो जो डिसीजन आया उसमें सब हैप्पी थे, सब एग्री थे, हैप्पीली एग्री थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। स्नेहास ग्रैंड पेरेंट्स वेर अनहैप्पी अबाउट गोइंग टू गोवा। स्नेहास ग्रैंडफादर थे, स्नेहा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, वो अनहैप्पी थे गोवा जाने से, वो अनहैप्पी थे, वो खुश नहीं थे गोवा जाने के लिए। तो ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि स्नेहास ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो एग्री टू गो गोवा। दे ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन विद देम टू गो एट देयर। लिसनिंग टू ईच अदर हेल्प स्नेहास फैमिली टू मेक द राइट डिसीजन। लिसनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को सुनने में सारे जो मेंबर्स है, स्नेहा के फैमिली के जो मेंबर्स है, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को सुनने में भी हेल्प करते हैं। मतलब स्नेहा के जो फैमिली है वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं
जो भी डिसीज़न लेते हैं वो एक दूसरे की बात सुनने के बाद लेते हैं, जो उनको हेल्प करती है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। मतलब सभी की बात को सुना जाता है, फिर बाद में जो भी अच्छा लगे वो डिसीज़न लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या गलत है, फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है वो सही है। स्नेहा की जो फैमिली है वो सारे एक दूसरे की बात को सुनते हैं, फिर जो भी डिसीज़न होता है वो तय करता है। फिल इन द ब्लैंक्स। Sneha's grandparents did not want to go to a hill station. स्नेहा के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहाँ पे जाना नहीं चाहते थे? हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत लगेगी और वो हिल स्टेशन पे इतने दूर पूरे दिन चल नहीं पाएंगे। ड्यू टू उनकी एज के कारण, उनकी हेल्थ के कारण वो पूरा दिन चल नहीं पाएंगे और वहाँ ठंडी भी होगी, इसलिए उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए वो हिल स्टेशन नहीं जाना चाहते। कहाँ नहीं जाना चाहते? हिल स्टेशन। तो ये फर्स्ट ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? हिल स्टेशन। स्नेहास ब्लैंक वांटेड टू गो टू ए प्लेस वेयर दे कुड स्विम। स्नेहा के जो फादर थे वो उस जगह पे जाना चाहते थे जहाँ वो स्विमिंग कर सके। तो ये स्नेहा फादर चाहते थे, स्नेहा के जो पिता थे वो ये चाहते थे कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ स्विमिंग कर पाएंगे। रोहन सजेस्टेड दैट दे गो टू ब्लैंक। तो रोहन ने क्या सजेस्ट किया? उनको कहाँ जाना चाहिए? गोवा। मदर वॉन्टेड टू सिट ऑन द बीच एंड रिलैक्स। मदर चाहती थी कि वो बीच पर बैठे और रिलैक्सेशन पाए। मदर वांटेड टू सीट ऑन द बीच, मतलब बीच पे वो बैठेंगी और रिलैक्सेशन पाएंगी। टाइम टू थिंक। ए वाइज डिसीजन इज वन इन विच ऑल पीपल इन्वॉल्व हैव अ से. All suggestions are kept in mind and then the final decision is arrived at. A wise decision मतलब एक अच्छा निश्चय, एक अच्छा निर्णय, डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? विच ऑल पीपल इन्वॉल्व हैव ए से, जिनके अंदर सारे लोगों को अपनी राय कहने का, अपनी बात कहने का हक हो, वो सारे अपने अपने सुझाव दे सके, वो सारे उस डिसीज़न में इन्वॉल्व हो, वो अच्छा डिसीज़न कहलाता है। ऑल सजेशंस आर केप्ट इन ए माइंड एंड देन द फाइनल डिसीजंस अराइव्ड एट। सबके अपने अपने व्यूज़, सबके अपने अपने सजेशंस लेके माइंड में लेके फाइनली एक डिसीज़न लिया जाता है जो सबके बारे में ध्यान में रखते हुए होता है। दिस मेक्स एवरीवन कंसर्न हैप्पी, जिससे सारे लोगों को आप खुश रख पाओगे। ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मे हैव बीन लेफ्ट आउट इट एडेड। और ऐसा भी है, हो सकता है कि कोई भी किसी के भी माइंड में कुछ महत्वपूर्ण माहिती जो है वो छूट ना जाए। कोई एक एंगल से देखता है तो वो एंगल अगर हमारे से छूट गया तो वो ध्यान में आ जाएगा। मतलब सारे की बात सुनने से हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में से निकलेगी नहीं। मतलब सबके अपने व्यू होंगे, उस एंगल से देखा जाए तो वो सही होगा। इसलिए सारी मैटर कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्लियर हो जाएगी। सच ए डिसीजन विल ऑलवेज बी ए करेक्ट वन। इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं, करेक्ट होते हैं, सही होते हैं। हैव यू एंड योर क्लासमेट एवर टेकन ए डिसीजन टुगेदर? क्या आपने आपके क्लासमेट के साथ कोई डिसीजन, सारे मिल के कोई डिसीजन ले पा रहे हो?
डिड योर डिसीजन मेक एवरीवन हैप्पी? क्या आपका जो डिसीजन होगा वो सबको खुश करेगा, रखता है खुश? डिस्कस इन ए क्लास, ये सब मैटर आप अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम फॉर ए रियलिटी चेक। द स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड डिसाइड टू प्लांट ए ट्री इन द स्कूल ग्राउंड्स। थर्ड स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के अंदर ट्री प्लांटिंग करना चाहते हैं। द प्रिंसिपल गिव्स देम परमिशन टू डू सो। उनके प्रिंसिपल ने उनको ये परमिशन भी दे दी। द स्टूडेंट्स नाउ हैव टू डिसाइड व्हाट सैपलिंग दे शुड गेट एंड वेयर दे शुड प्लांट इट। अब स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया वो क्या प्लांटिंग करना चाहते हैं एंड कहाँ पे करेंगे, वो सब उन्होंने डिसाइड किया। इट हाउ डू यू थिंक दे शुड डू इट? क्या आप कह सकते कि उन्होंने ये कर पाएंगे या कर सकेंगे? लेट द क्लास मॉनिटर डिसाइड टेक ए क्लास वोट। तो उनमें से क्या प्रॉपर रहेगा? क्लास का जो मॉनिटर है वो डिसाइड करेगा या फिर टेक ए क्लास वोट, और क्लास में सबके अपने अपने वोट लिए जाएंगे और जो अच्छा होगा डिसीजन वो डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए टेक ए क्लास वोट मतलब क्लास के सारे विद्यार्थियों के खुद के अपने अपने डिसीजन जो वोट है वो लिए जाएंगे। ये सही डिसीजन होगा जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन क्या सोचता है, कि कौन सी मैटर हमारे माइंड में नहीं आई और किसी और के माइंड में आई। राइट व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वेर द मॉनिटर ऑफ क्लास थर्ड। अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड के मॉनिटर हो तो आप क्या करोगे? आप मॉनिटर है तो आप क्या डिसाइड करोगे? अगर मैं मॉनिटर हूँ तो आई ऑल्सो ट्राई टू गिव सम मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल रोल टू प्ले रोल एज ए मॉनिटर। में भी एक मीनिंगफुल जो याद रह सके या फिर कुछ ऐसा कर जाए जो सबके माइंड में रहे, ऐसा मीनिंगफुल मॉनिटर का रोल बजना चाहूँगी। I will try to help to them who cannot study due to their poorness। मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहूँगी कि जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी पुअरनेस की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। तो मैं ऐसा डिसीज़न लेना चाहूँगी कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई अपनी गरीबी की वजह से छोड़ दे रहे, अपनी गरीबी की वजह से वो कर नहीं पा रहा है पढ़ाई, तो उन बच्चों की मैं हेल्प करना चाहूँगी जो पढ़ना तो चाहते लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पढ़ पाए। तो उन बच्चों की मैं हेल्प करना चाहूँगी। आई ऑल्सो ट्राई टू गिव सम मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल रोल टू प्ले एज ए मॉनिटर। आई विल ट्राई टू हेल्प टू देम who cannot study due to their poorness। What will you do in the given situation? Take the correct options। आप अगर नीचे दी गई सिचुएशन में होते तो क्या करते? यू आर प्लेइंग विद द फ्रेंड्स इन अ पार्क। आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रहे। यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। आप चाहते हैं कि आप हाइड एंड सीक खेले। योर फ्रेंड अजय वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। आपका जो फ्रेंड है वो अजय वो क्रिकेट खेलना चाहता है। समवन एल्स वॉन्ट्स टू प्ले कैच। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? गो होम इन एंगर बिकॉज नो वन लिसनिंग टू यू। आप ऐसा करोगे कि आप गुस्से होके घर पे चले जाओगे क्योंकि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा करोगे? या प्ले ऑल 3 गेम्स इन अ टर्न्स, या फिर वो तीनों गेम्स जो आपके फ्रेंड्स ने और आपने सब ने मिलकर डिसाइड की वो तीनों गेम्स टर्न बाय टर्न आप खेलोगे। तो आप क्या करोगे? यस
प्ले ऑल 3 गेम्स इन ए टर्न्स, टर्न बाय टर्न्स, वो तीनों गेम्स आप खेलोगे। योर बेड टाइम इज 9 p.m. Your mother reminds you that it's time to go to bed. You are playing Scrabble with your cousin. What will you do? आपका सोने का टाइम 9 o'clock का है, 9 बजे का है। योर मदर रिमाइंड्स यू दैट इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। आपकी मम्मी ने आपको रिमाइंड किया है कि बेटा आपका सोने का टाइम हो गया है। यू आर प्लेइंग स्क्रैबल विथ योर कजिन, आप अपने कजिन के साथ खेल रहे हो। वॉट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? इग्नोर हर एंड कंटिन्यू प्लेइंग। आप अपनी माँ का कहा इग्नोर करोगे, या फिर रिक्वेस्ट हर टू गिव यू 5 minutes टू फिनिश द गेम एंड देन गो टू बेड, या फिर आप अपनी माँ को ये कहेंगे कि आप मेरे को 5 या 10 मिनट दे कि जिससे मैं ये गेम कंप्लीट कर पाऊँ, ख़त्म कर पाऊँ, फिनिश कर पाऊँ, एंड देन उसके बाद मैं सोने चला जाऊँगी। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? येस ऑफ कोर्स, रिक्वेस्ट योर मॉम टू गिव 5 to 10 minutes एंड फिनिश द गेम एंड देन गो टू बेड। आप अपनी मम्मा से 5-10 मिनट का टाइम लोगे जिससे कि आप जो गेम खेल रहे हो वो ख़त्म कर सके, एंड देन बेड में देन आप सोने चले जाओगे। इट इज़ संडे, इट्स हॉलीडे फॉर द एंटायर फैमिली, पूरे फैमिली के लिए आज छुट्टी है, संडे का दिन है। डैडी अनाउंस दैट ही विल टेक एवरीवन फॉर ए मूवीज, डैडी ने अनाउंस कर दिया कि वो सबको लेके मूवी देखने जाएंगे। एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग हीज और हर चॉइस, सब ने अपनी अपनी चॉइस दे दी। द मेड इज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, शी टू softly takes the name of a popular movie. What will you do? मेड जो थी आपकी वो भी वहाँ पे खड़ी थी, उन्होंने एक अच्छा मूवी का नाम दिया, पॉपुलर मूवी जो था उनका नाम भी दिया। अब आप क्या करोगे? लाफ एट हर एंड कैरी ऑन डिस्कसिंग योर चॉइस, आप अपने मेड पर हंसोगे और आपका काम करने लगोगे, या फिर सी इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज सी लुक्स आफ्टर द फैमिली, सो यू लिसन टू हर चॉइस ऑल्सो, या फिर आप भी उनकी बात सुनोगे क्योंकि सी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फैमिली, वो भी आपके फैमिली का हिस्सा है, वो भी आपके फैमिली के लिए लुक्स आफ्टर मतलब केयर करती है। सो यू लिसन टू हर चॉइस ऑल्सो, उनकी चॉइस भी आप सुनेंगे। आप क्या करोगे? आप अगर इस जगह पे है तो आप क्या करोगे? यस, हम भी अपने मेड की बात सुनेंगे, उन पे ध्यान देंगे, फिर लास्ट में अगर जो भी डिसीजन आता है वो हम उनको अप्रूवल देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम मेड की बात नहीं सुनेंगे। Put together, let's play a game. It is called Chinese Whispers. Your teachers will think of a simple sentence. They will then whisper this sentence into the ear of child sitting first. This sentence will be whispered to turn into the ears to all the children. The last child will say aloud the sentence that has reached him. If it resembles an original sentence, you are also very good listener. If you does not, then maybe you can start listening to each other more carefully. चलो हम एक गेम खेलते हैं। इट्स कॉल्ड चाइनीज विस्पर्स, मतलब इसका नाम क्या है? चाइनीज विस्पर। योर टीचर विल थिंक ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, आपकी जो टीचर है वो एक सेंटेंस के बारे में सोच के रखेंगी। सी विल देन विस्पर हिज सेंटेंस इनटू द ईयर ऑफ द चाइल्ड सिटिंग फर्स्ट, जो पहला चाइल्ड उनके बाजू में बैठा है उनके कानों में ये सेंटेंस वो बोलेगी। दिस सेंटेंस विल बी विस्पर्ड इन द टर्न टू द ईयर्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, ये जो सेंटेंस है वो टर्न बाय टर्न सारे चिल्ड्रन के कानों में जाएंगे।
The last child will say aloud the sentence that has reached them. जो लास्ट जो चाइल्ड है वो इस सेंटेंस को अनाउंस करेगा. इफ़ इट रिसेंबल द ओरिजिनल सेंटेंस, मतलब अगर वो ओरिजिनल सेंटेंस में कुछ मतलब छूट गया है तो भी वो पता चल जाएगा. इफ़ यू आर ऑल्सो वेरी गुड, मतलब आप अगर ध्यान से सुनेंगे वो सेंटेंस तो आप एक बहुत ही अच्छे लिसनर है, यानी बहुत अच्छे से तरह से सुनने वाले पर्सन है. इफ़ इट डज नॉट, अगर आपने वो ध्यान से नहीं सुना है तो आप वो एक अच्छे लिसनर नहीं है. देन मे बी यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू ईच अदर मोर केयरफुली, और फिर आप बाद में ध्यान से सबकी बात, केयरफुली सबकी बात सुनने लगोगे. सो इट्स टाइम टू होमवर्क. आपको ये पेज नंबर 21 पर जो ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो, और पेज नंबर 23 पर जो टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए है, पेज नंबर 23 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए है, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. राइट exercise 1 and 2 from page number 21 and take the correct option from page number 23 of chapter 5 in your notebook. Write exercise 1 and 2 from page number 21 and take the correct option from page number 23 of chapter 5 in your notebook.